स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति तब होती है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शुद्ध आत्मा है, न कि शरीर, मन या कर्म का कर्ता। वे कहते हैं, तुम देह नहीं हो, नहीं कर्म के फल के भोक्ता हो। तुम तो चैतन्य हो, साक्षी हो, अकर्ता हो। देह, मन, बुद्धि ये सभी भ्रम हैं। जैसे आकाश पर कुछ नहीं टिकता, वैसे ही आत्मा पर बंधन नहीं टिकते। जिस क्षण तुम यह पहचान लेते हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। तो आइए अब प्रत्येक श्लोक को विस्तार से देखते हैं। राजा जनक कहते हैं, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे पाया जा सकता है, कृपया मुझे यह बताइए। अष्टावक्र गीता की शुरुआत राजा जनक के इन 3 मौलिक प्रश्नों से होती है। ये प्रश्न हर जिज्ञासु साधक के भीतर कभी न कभी उठते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? यहाँ ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, यह जानना कि मैं कौन हूँ। यह केवल शास्त्र पढ़ने या विद्या अर्जित करने से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव से मिलता है। मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र और दुखों से छूटना। यहाँ मुक्ति का अर्थ है भीतर के भ्रमों से मुक्ति, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? वैराग्य का अर्थ है मोह और आसक्ति से मुक्त होना। संसार का त्याग करना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए आसक्त न होना ही असली वैराग्य है। राजा जनक का यह प्रश्न यह दर्शाता है कि उन्होंने बाहरी ऐश्वर्य, सत्ता और भोग होने के बावजूद भीतर की बेचैनी को पहचाना। वे जानते थे कि असली शांति केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन के सबसे बड़े प्रश्न ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य से जुड़े हुए हैं। जो भी साधक सच्चाई की खोज में निकलता है, उसकी यात्रा इन्हीं 3 सवालों से शुरू होती है। इसीलिए अष्टावक्र गीता की पूरी शिक्षा इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में दर्शाई गई है। अष्टावक्र ने कहा, यदि हे तात तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर। इस श्लोक में अष्टावक्र ऋषि मुक्ति की तलाश करने वाले साधक को बहुत सरल लेकिन प्रभावी निर्देश देते हैं। वे कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों, भोग विलास और इंद्रियों के आकर्षण को त्याग दे, क्योंकि ये विषय बाहर से आकर्षक लगते हैं, परंतु अंततः विष की तरह कष्ट और बंधन देने वाले होते हैं। इसके विपरीत क्षमा, आर्जव यानी सरलता, दया, संतोष और सत्य, ये 5 गुण अमृत के समान हैं। इन्हें अपने जीवन में धारण करो, यही मुक्ति का मार्ग है। अब इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अष्टावक्र विषय की चर्चा करते हैं। विषय का अर्थ है जो कुछ इंद्रियों को लुभाता है, जैसे स्वाद, रूप, गंध, स्पर्श और ध्वनि। ये चीजें क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन बार बार तृष्णा जगाती हैं। जैसे शराब या नशा शुरू में आनंद देता है, पर अंततः शरीर और मन दोनों को विषयासक्त कर देता है। वैसे ही इंद्रिय भोग भी आत्मा को बंधन में जकड़ देता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इन्हें विष की तरह समझो और त्याग दो। परंतु केवल त्याग करने से ही काम नहीं बनता। साधक का मन खाली नहीं रह सकता। खाली मन या तो ऊब जाएगा या फिर पुनः विषयों की ओर आकर्षित होगा। इसीलिए अष्टावक्र सकारात्मक मार्ग भी बताते हैं। क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान अपनाओ। ये 5 गुण आत्मा को शुद्ध और शांत करते हैं। क्षमा का अर्थ है दूसरों की गलतियों को माफ करना। जब हम क्षमा करते हैं तो द्वेष और क्रोध समाप्त हो जाते हैं और मन हल्का होता है। बिना क्षमा के मन में बोझ रहता है। आर्जव यानी सरलता का अर्थ है निष्कपट और सीधा होना। छल, कपट, बनावट से भरा जीवन अस्थिर होता है, जबकि सरलता मन को पारदर्शी और शांत बनाती है। दया से मनुष्य का हृदय कोमल बनता है। करुणा केवल दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को भी सहलाती है। दया अहंकार को तोड़ती है और प्रेम को बढ़ाती है। संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। असंतोष ही तृष्णा और दुख का कारण है। जब साधक संतोष धारण करता है तो उसे बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहती और उसका मन भीतर से स्थिर हो जाता है। सत्य वह आधार है जिस पर पूरा आध्यात्मिक जीवन खड़ा होता है।
सत्य से दूर रहने वाला व्यक्ति भ्रम और अस्थिरता में फंसा रहता है। सत्य की ओर बढ़ने से आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। तो इन 5 गुणों को अष्टावक्र पीयूष यानी अमृत कहते हैं। जैसे अमृत मृत्यु का अंत कर देता है, वैसे ही ये गुण साधक को अज्ञान, क्लेश और बंधन से मुक्त कर देते हैं। यदि साधक विषयों को विष और इन गुणों को अमृत समझकर आचरण करता है, तो वह धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ता है। अतः इस श्लोक का स्पष्ट संदेश है, मुक्ति पाने के लिए केवल बाहरी साधन या कर्मकांड नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि आवश्यक है। त्याग और धारणा का संतुलन ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मुक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। विषयों से दूरी और गुणों का विकास ही साधक को मुक्त करता है। यदि हम विष का त्याग कर अमृत का सेवन करें, तो जीवन शांति, संतोष और आत्मज्ञान से भर जाता है। अष्टावक्र फिर कहते हैं, तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न ही आकाश है। इन सब का साक्षी आत्मा ही तू है। अपने को शुद्ध चेतना जान ले, यही मुक्ति है। अष्टावक्र इस श्लोक में आत्मा और पंच महाभूतों के बीच स्पष्ट भेद बताते हैं। वे कहते हैं कि तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न ही आकाश हो। तुम इन सब का साक्षी आत्मा हो। अपने को शुद्ध चेतना स्वरूप जानो, यही मुक्ति है। साधारणतया मनुष्य अपने को शरीर और मन से जोड़कर देखता है। हमें लगता है कि हम यही देह हैं, ये हड्डियां, मांस, रक्त और श्वास ही हमारा अस्तित्व है। लेकिन अष्टावक्र हमें जगाते हैं कि यह केवल भ्रम है। शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है और समय आने पर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जो चीज नश्वर है, वह मैं कैसे हो सकती है? मैं तो वह है जो इन सब को देख रहा है, जो इनके परिवर्तन का साक्षी है। उदाहरण के लिए, हमारा शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है। हर 7 साल में हमारे शरीर की अधिकांश कोशिकाएं नई हो जाती हैं, लेकिन हमें हमेशा यह अनुभव रहता है कि मैं वही हूँ। यह निरंतरता किसकी है? यह देह की नहीं, बल्कि उस चैतन्य आत्मा की है, जो इस बदलते हुए शरीर को साक्षी भाव से देखती रहती है। इसी प्रकार मन भी निरंतर बदलता रहता है। कभी खुशी आती है, कभी दुख, कभी आशा, कभी निराशा। लेकिन जो इन सब भावनाओं का अनुभव कर रहा है, वह मन भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव करने वाला और अनुभव 2 अलग चीजें हैं। अनुभव करने वाला वही शुद्ध आत्मा है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा पंच महाभूतों से भिन्न है। पृथ्वी स्थिरता देती है, जल प्रवाह, अग्नि ताप, वायु गति और आकाश स्थान, यह सब शरीर और प्रकृति की रचना है। लेकिन तुम इनका हिस्सा नहीं हो, बल्कि इनके साक्षी हो। जैसे आकाश बादलों का साक्षी है, लेकिन बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर, मन और प्रकृति के परिवर्तनों की साक्षी है, पर उनसे अप्रभावित रहती है। अब प्रश्न उठता है कि यह जानने से मुक्ति कैसे मिलती है? अष्टावक्र का उत्तर स्पष्ट है। जब साधक यह अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं पंच तत्व नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हूँ, तब वह बंधन से मुक्त हो जाती है। शरीर के सुख दुख, मन के उतार चढ़ाव, संसार की परिस्थितियां, ये सब केवल देखी जाने वाली चीजें बन जाती हैं। साधक उनमें फंसता नहीं, बल्कि साक्षी भाव में स्थित रहता है। यही अवस्था मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ है अपनी वास्तविक पहचान को जान लेना। जब हम अपने को पंच तत्वों से बना शरीर मानते हैं, तब हम जन्म और मृत्यु के चक्र में बंध जाते हैं। लेकिन जब हम जान लेते हैं कि हम शुद्ध चेतना हैं, तब हमारे लिए न जन्म है न मृत्यु। यह समझ ही हमें बंधन से छुड़ाती है और अमरता का अनुभव कराती है। इस श्लोक का संदेश है कि आत्मा पंच महाभूतों से परे है। हम न यह शरीर हैं, न मन, बल्कि इन सबके साक्षी शुद्ध चैतन्य हैं। अपने को चिद्रूप समझ लेना ही सच्ची मुक्ति है। यही ज्ञान जीवन को मुक्त, शांत और अजर अमर बना देता है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।